अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इक्वल रूट्स का, और उसको फाइंड भी करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जैसे है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। हमने क्या कहा आपसे, गिवन है इक्वल रूट्स हैं, रूट्स बताने हमको हैं। अब जैसे आपका इसके इक्वल रूट्स हैं, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, लेकिन पहले हम इसका कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका। ठीक है, अब इसका कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करिए। ए इक्वल टू क्या हो गया 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1। ए इक्वल टू क्या हो गया 6, एक्स कोफिशिएंट 6 है 8। के कहते क्या बता मैं, के इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू के है, बी है। ठीक है चलो ये बी है भाई, बी इक्वल टू के है ना, एस कोफिशिएंट बी, बी इक्वल टू के। और सी है तुम्हारा, सी है तुम्हारा 16। ठीक है, अब इक्वल रूट की एक कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0। ठीक है, इक्वल रूट्स के एक ही कंडीशन इक्वल रूट्स का कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या होगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है, बी है के, ए स्क्वायर माइनस 4a1 सी है 16 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64, के इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 8। दो वैल्यू होगी, ध्यान रखना, दो वैल्यू होगी आपकी। के की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 8। अब जैसे क्वेश्चन है आपका बी है ना, अच्छा रूट्स भी फाइंड करना हमको, रूट्स भी फाइंड करना है। अब के की वैल्यू प्लस 8 रखी है, अच्छा तब रूट्स क्या होंगे, के की वैल्यू प्लस 8 रखेंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों रूट सेम आएंगे। ध्यान रखना, के इक्वल प्लस 8 रखिए, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर है भाई, x, ये 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये 8x आ जाएगा। ये है आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा -4 सेम रूट्स रहते हैं, तो -4 आ गया आपका। ठीक है ना, इक्वल रूट्स हैं कि नहीं, दोनों दोनों इक्वल रूट्स हैं। ये इक्वल रूट्स पूछ रहा था, इक्वल के की वैल्यू बताइए कि इक्वल रूट्स हैं इसके। अब जैसे x इक्वल टू माइनस के इक्वल टू -8 रखेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू -8 रखेंगे इसमें आप, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इससे हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +4। ये x इक्वल टू +4 आएगा। ठीक है, इस तरह आपके इक्वल रूट्स निकलते हैं। देखिए ये भी इक्वल रूट्स हैं, ये भी इक्वल रूट्स हैं आपके, और ये भी इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, अब एक कंडीशन वाला बता दें हम, जैसे आपका 1 + m² इंटू x²। सेकंड क्वेश्चन है 1 + m² इंटू x²। प्लस 2mcx प्लस c² - a² प्लस c² - a² इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है c² इक्वल टू a², 1 + m², ये प्रूव करना हमको। गिवन है इक्वल रूट्स में, गिवन क्या है आपका, इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, वही लगाइए आप। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होगी आपकी, d 0 होगा, ठीक है। d क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0। b क्या है, x कोफिशिएंट 2mc का होल स्क्वायर -4। a क्या है, 1 + m²। x² कोफिशिएंट क्या है, 1 + m²। c क्या है, c² - a² इक्वल टू 0। अब देखिए इसी से हमें प्रूव करना है CAM। C है, m है, A है ना, इस तरह बनाना हमको, ये प्रूव करना हमको, इसी से प्रूव करेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m² c² -4 1 + m² c² - a² इक्वल टू 0। ठीक, 4 से डिवाइड कर दें, आपका आ जाएगा m² c² -1 + m² c² - a² इक्वल टू 0। अब इसका, अब कुछ बचा नहीं, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। m² c², 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का c² प्लस का a², ठीक है। -1 है ना, -1 का मल्टीप्लाई करोगे -c² प्लस का a², -m² करोगे तो -m² c², इसमें करोगे प्लस m² a² इक्वल टू 0। m² c² प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया a² - c² प्लस m² a² इक्वल टू 0। ये आया। अब a² का मान ले लीजिए, a² प्लस m² a² माइनस उधर ले गए प्लस c² हो गया। a² कॉमन लीजिए, 1 + m² इक्वल टू c², ये प्रूव करना था, है ना। c² इक्वल टू a², 1 + m²। अब आगे जैसे देखें, एक नो रियल रूट्स का बता दें, है ना, इमेजिन रूट्स होते हैं जो, एक बता दें नो रियल रूट्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक बता दें नो रियल रूट्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दिया है आपका 2a² + b² × x², 2a² + b² × x² + 2a + b × x + 2a + b × x + 1 + 1 = 0। नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स व्हेन, कब है, जब a इज नॉट इक्वल टू b है, ये दिखाना हमको। नो रियल रूट्स व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b। चलिए ठीक है। अब नो रियल रूट्स का क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करिए आप, ये नो रियल रूट्स का है। फिर से रिपीट कर दें, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। रियल एंड इक्वल के लिए d = 0 होना चाहिए। नो रियल रूट्स के लिए d लेस देन 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट है आपका ये, ठीक है। ये आपका हो गया b² - 4ac लेस देन 0। b क्या है, एक्स कोफिशिएंट, 2 × a + b, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4। a क्या है, ये 2a² + b²। c क्या है 1, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4a² + 4b² प्लस क्या होगा 2ab है, इसका स्क्वायर 2ab, ये 4 4 2 8, 8ab हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा ना। a + b का क्या है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a² 4a², b² 4b², 2ab 8ab। इधर क्या आएगा भाई, 8 - 8a² - 8b² इज लेस देन 0। अब देखिए 8ab है, -8a² + a² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4a² आएगा। 8b² + b² करेंगे -4b आएगा, ये लेस देन 0 है। माइनस से डिवाइड कर दें, -4 से डिवाइड कर दो आप सीधे सीधे, ये क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, प्लस का ग्रेटर देन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। माइनस से डिवाइड करेंगे, प्लस से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। माइनस से डिवाइड करें, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान रखना। माइनस से ये तुम्हारा बन गया a - b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या हम कह दे a - b ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन b। इसका मतलब क्या हुआ, a इज नॉट इक्वल टू b हुआ ना, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू b। जब a b के इक्वल नहीं होगा तो नो रियल रूट्स होंगे इसके। ठीक है, फिर बढ़ के यही दिमाग खराब होता है मेरा।
यार ये हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394, फाइंड देम। जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 4, सम क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर। देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ उनका सम कितना दिया हो 394, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394। ये आपका दिया हुआ है 394। अब देखिए आप, सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कहां स्टार्ट होता है, 1 से, +1 +2 +3, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया, अगर 1 है दूसरा नंबर 2 होगा, यानी कि 1 में 1 ऐड हुआ। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर हम x माने तो दूसरा क्या होगा, x + 1। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव, हाँ ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो आज पॉजिटिव इंटीजर कैसे निकालोगे आप, सबसे बढ़िया है, वैसे x + 1 से भी निकल आएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑड नंबर आप कोशिश करिए 2x + 1 और 2x + 3 मानिए। पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3, दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 2x + 3 यानी कि 7। नहीं 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, उसमें 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 के बाद 5 आता है आपका। और x + 1 से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 1 ऑड होता है 2x + 1, 2x + 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है 2n, 2n + 2। तो आप इससे भी निकाल सकते हो। तो सम ऑफ स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करना है। लेट दी नंबर बी, कुछ ही मान सकते हैं, x + 1 ही मान सकते हैं हम, उससे भी निकल आएगा आपका। और 2x + 1, 2x + 1 एंड 2x + 2x + 3, नेक्स्ट क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पहला x = 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3, 1 रखेंगे तो 5, 3 के बाद 5 आता है ना। इसका स्क्वायर करो, 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x + 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम है 394। ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसका स्क्वायर खोलिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² + 1 + 4x, ये होगा 4x² + 9, 3 2 6 2 12x = 394। 4x² + 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8x²,
4x प्लस 12x कितना हो जाएगा 16x, 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10, माइनस 394 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 16x, 10 सब्ट्रैक्ट करिए 384 इक्वल टू 0। अब क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 4 जा 32, 6 8 8 8 64, हाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2x, 8 4 जा 32, 64 8 8 जा 64। अब 48 कैसे फैक्टर करोगे प्लस 2 आ जाए, 6 8 जा 48 है ना, 8 6 जा 48, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, हो गया फैक्टर। वैसे निकालते कैसे ध्यान रखिएगा, निकालते इससे हैं, इससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं हम। 48 का फैक्टर करो आप, ये 1 है 48, 2 से करिए 24, 2 से करिए 12, 2 से करिए 6, 2 से करिए 3, 3 करिए 1। इन्हीं से 2 फैक्टर्स बनाने हैं, ध्यान रखना आप। जैसे 3 ले लिया हमने, 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 1 ले लिया 3 जा 6। सारे फैक्टर होने चाहिए, इन्हीं से बनेंगे, ध्यान रखना, इसके बाहर नहीं जाएगा। एक 8 हो गया, एक 6 हो गया, प्लस 8x माइनस 6x और इनका मल्टीप्लाई ये हो गया। ध्यान रखना 8 पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस वाला नेट कर लेते हैं अगर माइनस आएगा तो। x कॉमन लिया x प्लस 8 हो गया, माइनस 6 कॉमन लिया x प्लस 8 हो गया, ये हो गया x प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो गया। अब पॉजिटिव इंटीजर है तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 से इक्वल टू क्या निकलेगा -8, ये नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो वही हमने कहा प्लस लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6। नंबर क्या माने थे हम 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 क्या हो गया 2 इंटू एक्स इक्वल 6 प्लस 1 13, सेकेंड नंबर है 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 क्या हो गया 15, एक हो गया 13, एक हो गया 15। और ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है, इसकी जांच कर लो, चेक कर लो। देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, ऐड करिए 9 प्लस 4 5 4 14, 7 2 9 213 394 आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब जैसे आपका एक अच्छा क्वेश्चन और है आपका, इसको बता दें आपको हम, एक अच्छा क्वेश्चन और है आपका, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स a and b is 15। टू नंबर्स हैं a and b, इनका सम दिया हुआ है 15, ठीक। सम ऑफ टू नंबर्स a and b is 15, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। इनके रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है
3/10। ठीक है, नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। तो एक काम करो आप, इसमें सिंपल तरीका यही है कि आप या यहां से ए की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, या यहां से बी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, बस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे फिर ए की वैल्यू निकाल आएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन ही फॉलो करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करता है। देखिए, यहां से अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस ए, इसमें रख दीजिए आप। ये हो गया 15 माइनस ए इक्वल टू 3/10। अब देखिए ए में हो गया, फिर मैं रिपीट करना हूं। देखिए ए और 15 माइनस ए अलग अलग नंबर है, ये इनका आप एचसीएफ निकालोगे 1 आएगा, इसीलिए इनका एलसीएम होगा दोनों का प्रोडक्ट। जिसका दो नंबर का एचसीएफ 1 होगा, उनका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये क्या होगा, एलसीएम हो गया ए 15 माइनस ए का डिवाइड करेंगे ऊपर आएगा 15 माइनस ए, इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा ए इक्वल टू 3/10। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, कोई भी नंबर हो, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया 15/a, 15 माइनस ए इक्वल टू 3/10। 3/10, 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ए 15 माइनस ए इक्वल टू 50। ठीक है, अब ए का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको उधर ले आइए आप, या इसको उधर ले जाओ, बात वही है। देखिए ए का मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 15 है, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 50, उधर ले जाइए। माइनस ए स्क्वायर नहीं लेना चाहिए, कोशिश करो कि माइनस ए स्क्वायर ग्राफ उल्टा हो जाता है, इस तरह हो जाता है, पैराबोलिक होता है लेकिन इस तरह हो जाता है ना माइनस ए का ग्राफ। माइनस ए स्क्वायर अगर होगा तो कोशिश करो प्लस ए कर दो, क्या है माइनस में, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है आपसे। ये उधर ले जाइए आप, ए स्क्वायर माइनस 15 प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, सब उधर ले गए हम, इधर 0 बचा हुआ ये लिख दिया हमने, माइनस ए का प्लस ए स्क्वायर माइनस 15 प्लस 50। अब 50 का ऐसे फैक्टर करो कि 15 हो जाए, वही इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। देखिए बता दें आपको हम, है ना, जैसे 50 का है, फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन 25, तो आसान है। इन्हीं 3 नंबर से 2 नंबर बनाने हैं कि हमारा 15 आ जाए। 5 2 जा 10, 10 और 5, 10 इंटू 5 50, 10 प्लस 5 15, आ गया कि नहीं आ गया। देखिए एक ये नंबर ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, आपका फैक्टर इसका हो जाएगा। हमेशा मिडिल टर्म चेंज करते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको नहीं चेंज करना है, इसको नहीं, मिडिल टर्म चेंज करना है। मिडिल टर्म को इस तरह लिखना है कि -15 ए ही आना चाहिए। तो -10 ए -5 ए प्लस 50, ठीक है ना, -10 -5 -15, -10 इंटू -5 क्या होगा +50, है ना। दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है। आप ए कॉमन लीजिए तो ए -10 हो गया, -5 कॉमन लीजिए तो ए -10 हो गया इक्वल टू 0, ए -10 कॉमन लेंगे तो ए -5 हो गया। इससे 2 आंसर हो गए, ए इक्वल टू 10 भी हो गया, 5 भी हो गया। तो ए इक्वल टू को 10 रखेंगे, हमने क्या निकाला था, बी की वैल्यू 15 माइनस ए इक्वल टू 10 रखेंगे तो क्या आएगा, बी की वैल्यू 15 माइनस 10 5 आएगा। ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या आएगा, बी की वैल्यू 15 आएगी। तो नंबर्स 5 और 10 हो गए आपके, है ना। अगर इसको 5 लेंगे तो ये 10 आएगा, इसको 10 लेंगे ये 5 आएगा, तो ये 5 लेंगे ये 10, ए प्लस बी 10 प्लस 5 15। और इसको भी रख के देख लीजिए आप, 1/5 प्लस 1/15, ये कितना हो जाएगा, 5 15 का एलसीएम
15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, और अपॉन 15, ये कैसे आ रहा भाई? है? भाई ये अगर 5 रखेंगे ए की वैल्यू बी 10 हो जाएगी, 10 होगी भाई, क्या यार दिमाग, 3 कहाँ होगी, 10 होगी ना, इन करे क्या लफड़ा होगा भाई, 15 कहाँ होगी, 10 होगी, स्टेक हो जाती है बार बार। तो 1/5 प्लस 1/10, इसको आप निकाले, 5 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 3/10, 3/10 हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दें आपको हम, आखिरी क्वेश्चन। अब जैसे हम आपको बता दें, एक डिफरेंस का बता दें क्या, एक डिफरेंस का बता दें आपको हम, देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3, टू नेचुरल, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई मान लो, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस दिया है 3, अगर x ग्रेटर देन y लेंगे, अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, एक कंडीशन ये हो गई कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। हमने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया ना, अगर x ग्रेटर देन y है तो 1/x लेस देन y, 1/y हो जाएगा, 1/x लेस देन 1/y हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालोगे 1/y माइनस 1/x, रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना दिया है 3/28, 3/28। बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, 1/x माइनस 1/y कर देंगे, हमने ले लिया है x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है तो रेसिप्रोकल 1/x लेस देन 1/y हो जाएगा, इंप्लाइज दैट अगर 1/x निकालोगे तो लेस देन 1/y हो जाएगा, तो अधिक से घटाओगे ना तो y, ठीक है। फिर वही कंडीशन, इसमें क्या करो, एस ये क्या रखोगे 3+y, ये निकाल दें, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3+y, पुट कर दीजिए एक्स का यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/y माइनस 1/3+y इक्वल टू 3/28। नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना, लेट दी नेचुरल नंबर है आपका, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब फिर वही चीज हमने आपसे क्या कहा, y और 3+y का एचसीएफ क्या होगा 1, जिसका एचसीएफ 1 होगा उसका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3+y, y का डिवाइड करो 3+y का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3+y आएगा, y का डिवाइड करोगे 3+y कैंसिल, y बचेगा, y मल्टीप्लाई करोगे -y आएगा,
3/28 हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 3/y, 3 + y, ये हो जाएगा 3/28। ठीक है, 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1/y, 3 + y = 1/28। इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा y² + 3y = 28। इधर ले आइए आप, y² + 3y - 28 = 0। ठीक है, अब 28 कैसे फैक्टर करो, 28 कैसे फैक्टर करो, 3 आ जाए, 7 4 या 28 +7 -4 +3y आएगा, तो y² + 7y - 4y - 28 = 0। y कॉमन लेंगे, y + 7 और -4 कॉमन लेंगे तो y + 7, y + 7 y - 4 = 0। अब नेचुरल नंबर एक्स वाई तो ये तो ले नहीं सकते, एक्स वाई + 7 = 0 ले नहीं सकते हम, है ना, तो y = 4 आ जाएगा। अब y = 4 रख देंगे हम इसमें, y = 4 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए y + 7 = 0, सिंस y इज नॉट इक्वल टू -7, -7 हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, तो हम ये कंडीशन लेंगे y - 4 = 0, y = 4, y = 4 इसमें रख दीजिए आप, x - y = 3, x - 4 = 3, x हो जाएगा 4 + 3, x = 7, x = 7, y = 4, ये आंसर आ जाएगा।